ओमकारेश्वर आदि का महत्व और अंधकासुर के शिवगणों में श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान रुद्र त्रिशूल से अंधकासुर विदीर्ण होने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। उस स्थान पर ओमकारेश्वर महादेव अभिवार्व हुआ। उस तीर्थ का स्नान करके पवित्र समाधि तथा नियम ओमकार स्वरूप महादेव दर्शन करता है, वह सब पापों से नाश हो जाता है। अंधकासुर को घायल करके वह त्रिशूल पाताल गंगा में जल में चला गया। पाताल निवासी द्वारा हाटकेश्वर उस शूल के मार्ग में ऊपर निकले और उसी शूलेश्वर के नाम से कहा गया। उनके उत्तर में भाग में धूत पाप नामक तीर्थ है। वहां पापात्मा व पराक्रमी दैत्य त्रिशूल से मार गिराया था, इसलिए उस तीर्थ का नाम धूत पाप कहते हैं। जितेंद्र शिव भक्त अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्थी, शनिवार को एक रात का उपवास करके धूत पाप नामक महेश्वर का दर्शन करता वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है, अंत शिवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास महीने में स्नान करके शिवजी का दर्शन करता वह शूलेश्वर प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के पश्चात परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंधकासुर को विदीर्ण करके भगवान ने शिव त्रिशूल जो ही पाताल गंगा में गया त्यों ही अंधकासुर के रक्त से उत्पन्न हुए सहस्त्र भयंकर दैत्य युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब महादेव जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस भयंकर गर्जना से मूर्छित होकर पापी दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महावन में जहाँ भगवान शंकर सिंहनाद किया था उस समस्त पापों का नाश करने लिए सिंहेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सिंह के समान बलवान होता है। सिंहनाद करने से भगवान श्री विग्रह रौद्र रस कंटक की रोमांचित हो गया था। वहाँ कंटेश्वर के नाम से विख्यात है। भक्तों में सदा कुछ देने के लिए जो मानव उस तीर्थ में स्थान कंटेश्वर शिव दर्शन करता वहाँ भय को प्राप्त नहीं होता। जहाँ शंकर जी ने इंद्र अभयदान किया वहाँ अभेश्वर नामक उत्तम लिंग प्रकट हुआ। वहाँ स्नान करके पवित्र उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष देवेश्वर शिव पूजन करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उस समय भगवान शिव मस्तक पृथ्वी पर पसीने की बूंदें गिरी थी। उस समय अंगार के समान लाल अंग वाले भूमि पुत्र मंगल उत्पन्न हुए थे। अंगाग्रक, रक्तांग और महादेव पुत्र इन नामों से स्तुति करके ब्राह्मणों ने उन ग्रहों के मध्य में प्रतिष्ठित किया था। तत्पश्चात उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने अंगारेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। पवित्र आत्मा मनुष्य मंगलवार को उस तीर्थ में स्नान करके अंगारकेश्वर का दर्शन करता वो समस्त पापों से छूट जाता है। मंगलवार चतुर्थी रात्रि को समय अर्घ देना चाहिए। जब तक 4 चतुर्थी पूरी नहीं हो तब तक प्रयत्न पूर्वक अर्घदान नियम चलाते रहना चाहिए। इस प्रकार त्रिशूल से हाथ होने के बाद अंधकासुर को बड़ा भय हुआ। वह अपने प्राणों की रक्षा के प्रयत्न के लिए संसार जीवन दूसरा कोई उपाय देखकर उसने भगवान शंकर को सत्वन प्रारंभ किया। वह बोला, इस संपूर्ण जगत में कर्ता और इसी ने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख देने वाले हैं। जो संसार की उत्पत्ति हेतु उनका अनंत काल ही स्वयं है, सब शरण देने वाले उनके भगवान शंकर की शरण लेता हूँ। जिनके मोह तमोगुण रजोगुण दूर हो गए, वे योगी जन भक्ति से मन को एकाग्र रखने वाले निष्काम भक्त और अपरिचित बुद्धि वाले ज्ञानी भी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, वह अनंत दिव्य स्वरूप शरणागत शरणदाता भगवान शंकर की शरण लेता हूँ। सुशोभित किरण वाले निर्मल अर्धचंद्र मुकुट बांध सदा ही मस्तक पर गंगा जी धारण करते उन्होंने वामांग में भाग में गिरिजा किशोरी को धारण कर रखा है। उन शरणदाता भगवान शंकर को मैं शरण लेता हूँ। सिद्ध चारण चरणाविरंद सेवा करते हुए जिन्होंने आकाश की ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों से विषम वेग से गिरती हुई त्रिभुवन वापी गंगा मस्तक पर पुष्पमाला की भांति धारण कर लिया है। उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिसके भार से कैलाश पर्वत शिखर हिलने लगता है, उस कैलाश श्रृंग को विशालकाय दशानन भी युगल चरणा विरंदों की सेवा की है। उन शरणदाता भगवान की मैं शरण लेता हूँ। महेश्वर जो मूढ़ पुरुष चराचर जगत के गुरु
आपको नहीं जानते, वह ऐश्वर्य अहंकार नष्ट होने पर मेरी भांति पश्चाताप करने में दुस्साहत यातना भोगते हैं। इस प्रकार स्तुति करके भगवान करते हुए अंधकासुर सबको कल्याण करने वाला शूलपाणी भगवान शिव को प्रसन्न होकर बोले, वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम शुद्ध निर्मल हो गए हो, तुम दिव्य नेत्र देता हूँ, निश्चित ही होकर तुम मेरी ओर देखो। दानव श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में कोई आशंका हो तो उसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। देवेश, मुझे गणपति पद प्रदान कीजिए, क्योंकि वह सदा अक्षम है। भगवान शिव बोले, तुम्हें मेरे गणों के अध्यक्ष होकर रहो, तुम अनिमा और समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी, तुम सदैव मेरे प्रिय बने रहोगे। सनत कुमार जी कहते, इस प्रकार दुर्लभ वरदान पाकर अंधक महादेव जी मुख्य गण होकर अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर भगवान शिव कैलाश पर्वत चले गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।